नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, झूठे इंसान को भी सच बोलकर देखना चाहिए। झूठे इंसान को भी एक बार सच बोलकर देखना चाहिए, क्योंकि दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक आज ही का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं जैसे ही ना कहना चाहता हूँ, टीचिंग में जो प्यार मिलता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। आज जैसे मैं धांगड़ से घर जा रहा था ना, तो मैंने 3 बच्चों को नहीं देखा था, लेकिन उन बच्चों ने बाइक से, मैं गाड़ी में था वो बाइक पे थे, उन्होंने देख लिया। और जब मैं निकल गया ना, तो गाड़ी से का ना उन्होंने बाइक से पीछा किया और 10-12 किलोमीटर तक वो चले। और मैं एक शॉप पर पहली बार रुका था, मैं उस शॉप पर रुकता नहीं, और वहां पर तीनों लड़के आ गए। बोला सर, आज आप कहीं भी चले जाते ना तो हमें आपसे मिलना ही था। और ये प्यार प्यारे बच्चों टीचिंग के अलावा कहीं नहीं हो सकता। उसमें एक बच्चा जॉब लगा हुआ था, तलवंडी राणा से तीनों लड़के थे, सोनू मोनू, एक का नाम शायद रिंकू था। तो जो टीचिंग में प्यार मिलता है वो प्यार जिंदगी में कहीं आपको नहीं मिल सकता। तो मैं उन बच्चों के लिए भी दुआ करूंगा कि वो जॉब लग जाए। फिर अच्छा खासा टाइम उनके साथ बिताया था। ठीक है, तो ये इंसिडेंट आप सभी को मोटिवेट करने के लिए है कि कोई इंसान है ना, आपका प्यार करता है ना, तो उसके लिए आपको अवेलेबल रहना चाहिए, चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। अब पंडित जसराज का जन्म स्थान सबको पता है, तो गुरुजी ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? प्यारे बच्चों, पंडित जसराज है ना, ठीक है, इनसे ना एक तो शास्त्रीय संगीत से क्वेश्चन बन चुका है। एक ये क्वेश्चन आएगा, इनको कौन सा सम्मान मिला था? संगीत मार्तंड का क्या मिला हुआ था? इनको सम्मान मिला हुआ था, पद्म श्री मिला हुआ था, पद्म विभूषण मिला हुआ था। और इनकी मृत्यु है ना प्यारे बच्चों, अगस्त 1920 में न्यू जर्सी अमेरिका में हुई थी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेगा। न्यू जर्सी अमेरिका में इनकी क्या हो गई थी? कोविड के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। 1930 में इनका जन्म हुआ। पीली मंदोरी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पीली मंदोरी गुरुजी कहां पर रहेगा? अभी प्यारे बच्चों फतेहाबाद में है, लेकिन उस टाइम पीली मंदोरी इंसार में था। तो पंडित जसराज का संबंध इंसार से बताया जाता है। और पंडित जसराज परख पूछे तो आज भी पीली मंदोरी में रहेगा। ये प्यारे बच्चों इनका घराना पूछा जाएगा, किस घराने से संबंध रखते थे? तो ये मेवाती घराने से संबंध रखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1805 में, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को किस नाम से जाना जाता था? निर्दिष्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये प्यारे बच्चों एक एग्जाम में आया था, निर्दिष्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आपका होमवर्क रहेगा कि बड़े भाग को उस टाइम क्या कहा जाता था? हरियाणा है ना, 1803 में एक संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि, जो महाराष्ट्र का गांव था। ये संधि की थी दौलत राव सिंधिया ने। एक मराठा था दौलत राव सिंधिया, उसने अंग्रेजों के साथ सुरजी अंजन गांव की संधि की। और इस संधि के तहत है ना, हरियाणा किसके अधीन आ गया था? हरियाणा प्यारे बच्चों अंग्रेजों के अधीन आ गया। पहले हरियाणा मराठों के अधीन होता था, अंग्रेजों के अधीन आ गया। और ये क्वेश्चन आएगा तो उसे उस 1805 में हरियाणा को जो निचल छोटा भाग है ना, और उसको क्या कहा जाता था? निर्दिष्ट क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया? ये एक मुगल बादशाह होता था जिसका नाम होता था आलमगीर। क्या होता था? आलमगीर होता था। आलमगीर होता था। और प्यारे बच्चों ये आलमगीर क्या होता था? सेकंड होता था। आलमगीर प्रथम कौन होता था? आलमगीर प्रथम है ना, औरंगजेब होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों? औरंगजेब होता था। तो आलमगीर सेकंड ने ना जो कुरुक्षेत्र है ना वो किसको दे दिया? मराठों को। और 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? तो हरियाणा मराठों के अधीन होता था। ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, खालिस्तान का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो रहेगा। तो ये किसका रहेगा? 8 मई 1976 को बना रोहतक। रोहतक हरियाणा का सबसे पुराना क्या था? ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कौन सा था? रोहतक। कब बना था? 8 मई 1976 को रोहतक क्या बना था? रेडियो स्टेशन। 1991 को पूछे
तो कुरुक्षेत्र बना था जून 1991। 26 जनवरी 1999 को कौन सा बना था? तो आपका इंसार बना था। इंसार दूरदर्शन केंद्र है। दूरदर्शन केंद्र इंसार 1 नवंबर को बना था, जिसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने खुद किया। हरियाणा का यह नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह को, सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। प्यारे बच्चों, अभी है ना सीईटी का गुरु पूर्णिमा पर ऑफर चल रहा है। मात्र सीईटी का बैच आप 399 रुपए में ले सकते हो मात्र, और लाइव बैच 599। इसमें 4-5 लाइव है और ये पूर्ण तरह रिकॉर्डेड है। 74 978 40047 पे कॉल करके ये बैच आप ले सकते हो। 1-2 दिन के लिए ये रहेगा। आगे है सम संख्या पर आधारित उस नृत्य को क्या कहा जाता था? सांग कहा जाता था। और सांग के पिता कौन होते थे प्यारे बच्चों? किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट को सांग का पिता कहा जाता था। और इनका संबंध कहां से होता था? किशनलाल भट्ट का संबंध यूपी मेरठ से किसका संबंध होता था? किशनलाल भट्ट का होता था। इनको ना क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? सांग का जन्मदाता कहा जाता था। हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको गया था? हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय है ना प्यारे बच्चों दीपचंद बहमन को गया था। इन्हें हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। एक पंडित लक्ष्मी चंद को गया था। लक्ष्मी चंद, इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। दादा लक्ष्मी चंद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद का भी संबंध सोनीपत से होता था। दीपचंद बेमन का भी संबंध कहां से होता था? सोनीपत से होता था। द्रौपदी चीरहरण पंडित लक्ष्मी चंद का प्रसिद्ध सांग होता था। हरियाणा संस्कृत अकादमी की द्वारा प्रकाशित ये चारों पत्रिका याद कर लेना प्यारे बच्चों। हरियाणा साहित्य अकादमी, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पूछे तो हरिगंधा रहेगी। कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। हरियाणा संस्कृत की पूछे ना, हरियाणा संस्कृत अकादमी की पूछे तो हरिप्रभा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हरिप्रभा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पूछे तो जमुना तट हो जाएगी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पूछे तो शबद बूंद हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शबद। इन चारों से एक क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को प्यारे बच्चों पक्का मिलेगा। तो इसने संस्कृत की पूछी है तो हरिप्रभा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब आए ना, ग्रांट या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का पूछा है तो ये प्यारे बच्चों पंडित श्री राम शर्मा को, पंडित श्री राम शर्मा को भी क्या कहा जाता है? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं प्यारे बच्चों। इन्हें इनकी रचना पूछे हरियाणा का इतिहास, हरियाणा नवरत्न इनकी क्या होती थी? रचना। और हरियाणा तिलक भी इनकी क्या होती थी? रचना होती थी। इन्हें हरियाणा का इतिहास पुरुष भी कहा जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछे तो दादा भाई नौरोजी किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने ना पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी काम किया तो ये चंद्रावती थी। कौन होती थी प्यारे बच्चों? श्रीमती चंद्रावती थी। पीछे इनका ना चंद्रावती जी का क्या हो गया है प्यारे बच्चों? देहांत हो गया था। ये कहते हैं पुदुचेरी की या पांडेचेरी की क्या रह चुकी है? राज्यपाल भी रह चुकी है। और ऐसा भी कहा जाता है इन्होंने चौधरी बंसी लाल को भी क्या हरा दिया था? चुनाव हरा दिया था। डालाबास चरखी दादरी से इनका क्या था? संबंध होता था। आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में हरियाणा के किस सैन्य व्यक्तित्व को परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र ये ब्रिगेडियर को मिला था। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह को मिला था। किसको मिला था? ब्रिगेडियर होशियार सिंह को मिला था। किसको मिला था प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में हरियाणा के किस सैन्य व्यक्तित्व को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह को कौन सा चक्र दिया गया था?
परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार का क्या प्रावधान है? ये प्यारे बच्चों लिस्ट दे लेता हूं। OAC से याद कर लेना। ओ से हो जाएगा ओलंपिक, क्या हो जाएगा? ओलंपिक हो जाएगा। ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों एशियन हो जाएगा, और सी से कॉमन वेल्थ हो जाएगा। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़, और सिल्वर जीतने वाले को 4 करोड़, और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। एशियन में 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख हो जाएंगे। इसमें प्यारे बच्चों 1.5 करोड़, कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख हो जाएंगे। ये राशि याद करना, पक्का एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ओलंपिक में 6, इसका छोटा एशियन है 3 करोड़, कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़। ये टेली याद कर लेना, इस टेली से एक क्वेश्चन आपको। और ओलंपिक में ना अभी प्यारे बच्चों संदीप सिंह ने घोषणा की थी, ओलंपिक में जो हरियाणा का प्लेयर चौथे नंबर पर भी आएगा ना, तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यानी जो मेडल ना जीत पाए तो भी प्रत्येक प्लेयर को 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस बार ये नई घोषणा थी संदीप सिंह के द्वारा, जो पेहवा से है और हरियाणा के खेल मंत्री है। हरियाणा की बेटी सुनीता गुर्जर का संबंध किस खेल से है? पर्वतारोही। जो ये पेपर में पूछा गया था, सुनीता गुर्जर से संबंध आ जाएगा, पर्वतारोहण से संबंध रहेगा। सुनीता गुर्जर का संबंध पर्वतारोहण से रहेगा, या पर्वतारोही कौन रहेगी? सुनीता गुर्जर रहेगी, हरियाणा की बेटी। ठीक है, आगे आता है प्यारे बच्चों, हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड? ये बहादुरगढ़ से आप पढ़ते हो। साक्षी गर्ग कौन होती थी प्यारे बच्चों? साक्षी गर्ग होती थी। और साक्षी गर्ग ने क्या किया था प्यारे बच्चों? 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। साक्षी गर्ग याद करना। आगे आता है, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जाती? तो प्यारे बच्चों इसके द्वारा किसानों के बच्चों को ऋण देना, किसानों के बच्चों को ऋण देना, ये प्यारे बच्चों नहीं लाई जाती। लेकिन और भी छोटी छोटी योजना है, खेती पर ऋण देना, वो सारी लाई जाती है। लेकिन ये ऑप्शन में 3 अलग थे। चौथा किसानों के बच्चों को ऋण देना, ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ये योजना अमल में नहीं लाई जाती। ये हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां पर बनेगा प्यारे बच्चों? अंबाला में बनेगा। कहां पर बनेगा? अंबाला में बनेगा। और 4 मंजिला बस स्टैंड कहां पर बनेगा? फतेहाबाद में बनेगा। कहां पर बनेगा? आर्यभट्ट केंद्र पूछे ना, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, वो भी कहां पर बनेगा? अंबाला में बनेगा। फतेहाबाद में 4 मंजिला क्या बन रहा है? बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी? यह 24 मई, आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, 2021 को। 24 मई 2021 को, 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? 24 मई 2021 को हरियाणा में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? संजीवनी परियोजना लॉन्च की गई थी। हरियाणा का धनुर झील जलाशय को अक्सर कहाँ जाता है? तो प्यारे बच्चों धनुर झील जलाशय को ओटू बैराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस नदी पर रहेगा प्यारे बच्चों? घग्गर नदी पर रहेगा। किस नदी पर रहेगा? घग्गर नदी से रहेगा, जो कहां से एंट्री करती है? कालका पंचकुला से एंट्री करती है, और फतेहाबाद से सिरसा जाती है, और सिरसा से आगे ये राजस्थान जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो हरियाणा का धनुर झील जलाशय को अक्सर कहा जाता है तो ओटू बैराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि घग्गर झील को भी पुराने टाइम में धनुर झील के नाम से भी जाना जाता था। पवित्र झील जहां ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धारण किया था, तो कहते हैं प्यारे बच्चों ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धारण किया था कहां पर? ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर में कहते हैं, इन्हीं के नाम पर इस सरोवर का नाम क्या रखा गया था? ब्रह्म सरोवर। ये कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। और चारों ओर से ये किसका बना हुआ है? पक्की ईंटों का। अलबेरुनी की एक पुस्तक होती थी ताकीद ए हिंद, उन्होंने हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन किया था? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। ये आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दमदमा झील कहां पर रहेगी? दमदमा झील है ना हरियाणा की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और दमदमा झील कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? दमदमा झील है ना
ये गुरुग्राम में रहेगी। और हरियाणा की क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी झील मानी जाती है। देखो दो क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की ये क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी झील मानी जाती है, दमदमा झील है ना, हरियाणा की सबसे सबसे बड़ी झील मानी जाती है, दमदमा झील मानी जाती है। हरियाणा की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील पूछे ना तो ये भिंडावास झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी, भिंडावास है झील हरियाणा की प्राकृतिक दृष्टि से क्या हो जाएगी, सबसे सुंदर झील हो जाएगी। दमदमा झील कहां पर रहेगी, ये पेपर में आया था, गुरुग्राम में दमदमा झील रहेगी। कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे देखा जाएगा। गुरुग्राम में कौन सी झील रहेगी, दमदमा झील रहेगी। मतलब दम आते ही सबसे पहले लोगों ने अपना दम किस पर दिखाया, अपने गुरु पर। और गुरुग्राम प्यारे बच्चों कहा जाता है, गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने क्या किया था, गिफ्ट करने का काम किया था। लेकिन महाभारत के युद्ध में ना जो चक्रव्यूह रचा गया था ना अभिमन्यु के खिलाफ, वो भी किसने रचा था, गुरु द्रोणाचार्य ने रचा था। तभी तो कहता हूं प्यारे बच्चों, चक्रव्यूह चाहे पुराना टाइम हो चाहे आज का टाइम है, चक्रव्यूह हमेशा अपने ही रचेंगे। गालिब कहा करते थे, हमने जरा सी सांसें क्या बंद की वो कब्र खोदने लगे। गालिब ने कहा, मैंने जानबूझकर नाटक करने के चक्कर में आंखें बंद कर ली, घर वालों को लगा गालिब की सर्विस होगी और वो कब्र खोदने लगे। तो प्यारे बच्चों आज है ना, आप सोचते हो कि मेरे बगैर कुछ नहीं होता। अरे प्यारे बच्चों, जब तक आप में सांसें चलती है ना तब तक की बात है। लोग कब्रिस्तान में लाश को रखकर पूछते हैं, भाई कितना टाइम और लगेगा, मतलब जल्दी से सल्टा दो इसको। ये चीजें होती है, ये मन का भ्रम है, ठीक है, सब मोह माया है। तो इसी जीवन में प्यारे बच्चों जो आप कमाओगे ना, तो वो मौत के टाइम में आपके पीछे काफिला बता देगा कि बंदे ने कितनी इज्जत है कमाई है। तो वो गालिब हमेशा कहा करते थे, जीते जी कोई किसी की अच्छाई नहीं करता, अच्छाई सुनने के लिए मरना पड़ता है। ठीक है, आज मतलब क्या होता है कि जैसे सिंधु मूसेवाला था, ठीक है, कितने स्टेटस हरियाणा से लगे। और एक गाना आया था SYL का, अगर वो सिंगर है ना, अगर जिंदा होता ना सारे कहते उसको गोली मारो उस गाने के लिए। आज वो चला गया है तो उसके लिए हम आप रिप के स्टेटस लगाते हो। तो लोग क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मरने के बाद है ना, अगर उसने बुरा भी किया है तो भी उसकी अच्छाइयां निकालेंगे कि गाना ऐसा था, उसने तो मिलाने की बात की थी, ये की थी। और जीते जी अच्छा है तो भी बुराइयां निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों इस बात से अगर कोई सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है, सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी रहेगी, ये सूरजकुंड झील रहेगी। कौन सी झील रहेगी, सूरजकुंड झील है, जिसका 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजाओं ने निर्माण कराया। अनंग पाल तोमर ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। गौकर्ण का तालाब कहां पर स्थित रहेगा, तो गौकर्ण का तालाब कहां पर स्थित रहेगा, रोहतक में स्थित रहेगा। कौन सा तालाब रहेगा प्यारे बच्चों, रोहतक में गौकर्ण का तालाब रहेगा। और महात्मा गांधी प्यारे बच्चों कहते हैं 1921 में जब रोहतक आए थे ना, उन्होंने अपना स्पीच दिया था, वो किस तालाब के पास दिया था, गौकर्ण के तालाब के पास दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा रहेगा, तो मानव निर्मित सरोवर कौन सा रहेगा, ब्रह्म सरोवर रहेगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, चारों ओर से पक्की ईंटों का बना है। ठीक है, आगे आता निम्नलिखित में कौन सी झील है एक मानव निर्मित झील है, तो ये सुखना झील हो जाएगी। कहाँ की प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ की झील हो जाएगी। और चंडीगढ़ के तलछटी में ये झील रहेगी। और खुला हस्त स्मारक चंडीगढ़ का क्या रहेगा, प्रतीक रहेगा। ये भी एक आगामी एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में है, तो चिल्ली झील प्यारे बच्चों हरियाणा के फतेहाबाद में है। और इस झील का क्या काम, सरकार ने ना इसके लिए एक बजट निर्धारित किया है कि इस झील का क्या कराया जाएगा, जीर्णोद्धार कराया जाएगा। तो चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। हरियाणा के किस जिले को सोम नदी के किनारे बन पथराला बैराज स्थित है, तो प्यारे बच्चों ये यमुनानगर में रहेगा। किस सोम नदी के किनारे पथराला बैराज कहां पर रहेगा, ये यमुना नगर में रहेगा। कहां पर रहेगा, यमुना नगर, ये सोम नदी के किनारे बना रहेगा। और यमुना नगर है ना, ये खुद किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती नदी ना आए तो यमुना नदी कर देना।
दोनों नदी आई तो सरस्वती कर देना, क्योंकि वेदों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी होती थी। ये देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा है। दमदमा झील हरियाणा के जिले में स्थित है। ये एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्र है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में एक झील है। ये कहां पर है? दमदमा। इतना ही तो पूछना था, कहां पर है? कितना लंबा क्वेश्चन घुमाया, आंसर सिर्फ एक है। ये कहां पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। कहां पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। दमदमा झील कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? ये गुरुग्राम में रहेगी। और यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। हरियाणा की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील पूछे ना तो कौन सी रहेगी? तो सबसे सुंदर बिंडाबास झील रहेगी। वो झील भी है और प्यारे बच्चों वन्य जीव अभ्यारण्य भी रहेगा। और बिंडाबास झील को वेटलैंड, रामसर वेटलैंड में आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया है, और वो मीठे पानी की आर्द्र भूमि झील भी मानी जाएगी। तो ये लेक्चर था प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और मैं मानता हूं बच्चे ही एक टीचर को बनाते हैं, तो लेक्चर में कोई भी प्यारे बच्चों सुधार की गुंजाइश हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और कुछ भी हो जाए प्यारे बच्चों, एजुकेशन को बंद मत होने देना। अगर आप जॉब लग गए ना तो परिस्थितियां अलग होगी, और नहीं लगे तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होगी। और आजकल सम्मान हमेशा किसका होता है? स्थिति का होता है, और लोग उसे अपना समझ बैठते हैं। तो परिस्थितियों को चेंज करने के लिए जॉब लग जाओ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।